जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज से शुरू करते हैं वीडियो री एग्ज़ाम 2023 जो आपका एग्ज़ाम होना है। वीडियो का जो एग्ज़ाम दोबारा है, इसके लिए जीके का एक और मॉक टेस्ट हम शुरू करते हैं। तो ये पहला मॉक टेस्ट है दोस्तों, और ये सीरीज़ आपको कैसी लगेगी ये मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण का अध्यक्ष जनवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो कौन बनी थी, तो न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित को ये बनाया गया था, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो है, इस उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। कभी आपके एग्जाम में आए कि उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है, 24 जनवरी को होता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगरीय विकास के लिए कितनी धनराशि की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास 4 जनवरी 2022 को किया। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नगरीय विकास के लिए पैसा आवंटन किया था वो था आपका 3800 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों योगी आदित्यनाथ जो है ये यूपी के मुख्यमंत्री हैं और इनकी पार्टी का नाम क्या है, बीजेपी। इनकी पार्टी का नाम है बीजेपी और बनी थी ये 6 अप्रैल 1980 को। तो बीजेपी 6 अप्रैल 1980 को बनी थी, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास 2 जनवरी 2022 को किया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय ये मेरठ में बना है, मेरठ में, और इसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय बना है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों कभी क्वेश्चन आए मेरठ के बारे में, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में नौचंदी का मेला लगता है। तो नौचंदी का मेला जो लगता है ये आपको मेरठ में लगता है, और मेरठ को क्रांति नगरी कहा जाता है। ये खेल के सामान के लिए भी प्रसिद्ध है। खेल के सामान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, यूपी का, तो मेरठ प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, लकड़ी पर नक्काशी। ठीक है, डिजाइनिंग का काम होता है, लकड़ी के नक्काशी की जाती है, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम 1 जनवरी 2022 को परिवर्तित करके वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया गया है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, झांसी रेलवे स्टेशन। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रख दिया गया है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, मणिकर्णिका। महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, मणिकर्णिका। और महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये वाराणसी में हुआ था, तो ये आप जरूर याद रखना। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ, वाराणसी में हुआ था। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, फरवरी 2022 में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी कि सेपा पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों ये जो हमने सेपा पे हस्ताक्षर किए थे वो किए थे आपके संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों क्या आपको पता है कि यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, अबू धाबी, और यहाँ की मुद्रा को दिरहम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिरहम कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका, भारत और किस देश ने द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण फरवरी 2022 में किया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, भारत और जापान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। स्वैप व्यवस्था की थी हमने जापान। तो जापान की करेंसी का नाम क्या है, येन। जापान की करेंसी का नाम येन है, और जापान की संसद को डायट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायट। क्लियर। दोस्तों क्या आपको पता है कि जापान का एक दूसरा नाम भी है निप्पन। जापान का एक दूसरा नाम भी है निप्पन, और निप्पन को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। याद रखना, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा गया, जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 107। क्वेश्चन संख्या 107 क्या कहता है, कहा गया है रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को हमला किया। यूक्रेन किस महाद्वीप में है। दोस्तों यूक्रेन जो देश है ना ये यूरोप में आता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, यूरोप में। ठीक है दोस्तों क्या आपको पता है कि यूक्रेन की राजधानी क्या है, यूक्रेन की राजधानी है कीव, और इसकी मुद्रा क्या है, यूक्रेन की मुद्रा हर्बिनिया।
यूक्रेन की मुद्रा है हर्बिनिया और यूक्रेन की राजधानी कीव है। ठीक है दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। देखो, जब रूस और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी तो हमारे जो भारत के लोग थे ये यूक्रेन में फंस गए थे। तो यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत का एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन गंगा। ठीक है, याद रखिएगा, यूक्रेन से भारतीय मूल के विद्यार्थियों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने का जो ऑपरेशन था वो था ऑपरेशन गंगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस बैंक का लाइसेंस 3 फरवरी 2022 को रद्द कर दिया। दोस्तों 3 फरवरी 2022 को जो मतलब लाइसेंस रद्द किया गया था वो बैंक था आपका इंडियन बैंक, इंडियन बैंक नहीं, इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि आरबीआई कब बना था? भारतीय रिजर्व बैंक बना था 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में। 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में आरबीआई की स्थापना की गई थी और आरबीआई का अभी मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। क्लियर? शक्तिकांत दास हमारे गवर्नर हैं, ये भी आप याद रखना। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं दोस्तों, आरबीआई ना भारत में मौद्रिक नीति बनाता है। आरबीआई भारत में मौद्रिक नीति जारी करता है और एक बार मौद्रिक नीति आती है तो 2 महीने के लिए आती है। ठीक है, मतलब 1 साल में 6 मौद्रिक नीति आती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? दोस्तों पुरालेख विद्या जो होती है ना ये शिलालेखों के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है सिक्कों का अध्ययन क्या होता है? न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है आपके एग्जाम में। न्यूमिस्मेटिक, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या आपको पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र यूपी के किस ज़िले में है? तो वो है आपका गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में है, आप याद रखिएगा। महाकवि कालिदास किसके राजकवि थे? दोस्तों महाकवि कालिदास के बारे में बात करें तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कवि थे। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे कालिदास। कालिदास ने रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत बड़े महाकाव्य इन्होंने लिखे संस्कृत भाषा में, आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना इसके बारे में, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, वह राज्य कौन सा है जहाँ पे गरबा डांस प्रचलित है? दोस्तों गरबा कहाँ का डांस है? गुजरात का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। गुजरात का एक डांस और याद रखना, टिप्पानी डांस भी गुजरात का। भवई भी किया जाता है गुजरात में। भवई के अतिरिक्त आपसे पूछेगा हलीसा का डांस कहाँ किया जाता है? दोस्तों हलीसा का डांस भी गुजरात में किया जाता है। ठीक है, और गुजरात में ना एशियाई शेर मिलते हैं गिर नेशनल पार्क में, जरूर याद रखना। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में, और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात का एक बांध है आपका उकई बांध। उकई बांध ये तापी नदी पर है, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में, रट लेना इसको। तापी नदी पर है उकई बांध। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं आपको, देखो हमारे सौरमंडल में ना पहले सबसे ज़्यादा ग्रह शनि के हो गए थे, लेकिन अब दोबारा किसके हो गए? दोबारा सबसे ज़्यादा ग्रह बृहस्पति के हैं। 92 उपग्रह हो चुके हैं। ठीक है, 92 उपग्रह हैं अकेले बृहस्पति के, याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और बृहस्पति जो है ना ये आपका जोवियन प्लेनेट है, बाह्य ग्रह में आता है, ये आप याद रखें। अच्छा यहाँ पे ना एक मंगल लिखा गया है, मंगल को मार्स ग्रह बोलते हैं। और डीमोस और फोबोस ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, शनि को सैटर्न बोला जाता है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। क्लियर? नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, विश्व की छत निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? दोस्तों विश्व की छत जो कहा जाता है ना ये पामीर के पठार को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। पामीर का पठार ये विश्व की छत कहलाता है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व में
विश्व में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है ना वो सुंदरबन मिलेगा आपको। सुंदरबन डेल्टा है आपका, ये भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है, तो ये आप याद रखना। दोस्तों मैंग्रोव वनस्पति की खास बात क्या है? ये खारे पानी में उगने वाली वनस्पति है और दलदल वाली क्षेत्रों में पाई जाती है। और मैंग्रोव वनस्पति को बढ़ावा देने के लिए हमने एक योजना शुरू की है, मतलब भारत सरकार की एक योजना, मिस्टी योजना। तो ये आप याद रखना, मिस्टी योजना किसके लिए है? मैंग्रोव वनस्पति के लिए। सुंदरी के जो वन होते हैं ना वो मैंग्रोव वन ही होते हैं आपके। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन संख्या 120, सूची को मिलान करना है। क्या कहता है? द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन ना एडम स्मिथ की पुस्तक है। दास कैपिटल किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने। हाउ टू पे फॉर वॉर, हाउ टू पे फॉर वॉर ये लिखी है आपकी केन्स ने। और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये मार्शल की किताब है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये बनता है 3, 4, 2, 1, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, 3, 4, 2, 1 ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों बुल और बियर जो होता है ना ये आपके शेयर मार्केट के लिए यूज किए जाते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, स्टॉक बाजार। देखो क्या होता है, मार्केट में जो बियर होता है ना ये कुछ महीनों की अवधि में आई गिरावट को बताता है। ठीक है, और जो बुल है वो आपका तेजाई को बताएगा। तो ये आप जरूर याद रखना, स्टॉक मार्केट के लिए शब्दावली है बियर एंड बुल। नेक्स्ट आपका तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? दोस्तों तारों के टिमटिमाने का कारण जो होता है ना वो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो तारे होते हैं इसमें ऊर्जा क्यों बनती है? तारों में ऊर्जा नाभिक के संलयन के कारण बनती है। तारों का अपना प्रकाश होता है, ये भी आप याद रखना। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जो तारे हैं ना, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, सूर्य के बाद सबसे नज़दीक तारा, वो है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये सबसे नज़दीक तारा माना जाता है। क्लियर? याद रखिएगा। नेक्स्ट है कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जाते हैं? दोस्तों कपड़ों पर जंग के दाग हटाने के लिए हम ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्या आपको पता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है और पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों उर्वरकों के निर्माण में जो हम प्रयोग करते हैं वो होता है आपका पोटेशियम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है सीसा। सीसा का संकेत क्या होता है? सीसा को लेड भी बोलते हैं, पीबी। एल्यूमिनियम एल होता है। पृथ्वी की परपटी पर यानी कि भूपरपटी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाली धातु एल्यूमिनियम होती है। विश्व व्यापार संगठन का पहले नाम क्या था? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन को गेट बोलते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, फिर ये विश्व व्यापार संगठन कब बना? 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन बना है और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय रोम में है, FAO रोम में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का मुख्यालय। नेक्स्ट आपका खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया? दोस्तों खगोल भौतिकी के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था प्रोफेसर एस चंद्रशेखर। इन्होंने ब्लैक होल थ्योरी के बारे में बताया था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में मिलते हैं? 6 क्षेत्रों में। फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मेडिकल के लिए और शांति के लिए मिलता है, साहित्य के लिए मिलता है और अर्थशास्त्र के मिलता है। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिलते हैं। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल 1968 में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल के लिए होती है। ऑप्शन बी। क्या आपको पता है फुटबॉल का अन्य नाम क्या है? सॉकर। फुटबॉल का अन्य नाम सॉकर भी है और फुटबॉल मैच की अवधि 90 मिनट की होती है। ठीक है, याद रखिएगा, फुटबॉल मैच की अवधि 90 मिनट की होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन या 128 क्या है आपका? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 22 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर ये पृथ्वी की त्रिज्या है, ये आप याद रखना। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, पृथ्वी जो है ना ये 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। 365 सही 1/4 दिन। क्लियर? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था?
दोस्तों मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है ना वो आपका अन्नागार था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हड़प नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई? दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लागू की गई थी वो लागू की गई आपकी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और सबसे पहले जो था ना ये सतारा को कैप्चर किया गया था 1848 में। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है सतारा, तो इसको कैप्चर किया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता था कि इसमें व्यवस्था कर दी गई कि रियासत जिसका निर्माण स्वयं अंग्रेजों ने किया है उन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में रेलवे का जनक कौन है, तो भारत में रेलवे का जनक है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के काल में ही भारत में पहली रेल चली थी 1853 में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दोस्तों भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन जो था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी की किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आप जरूर याद रखिएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी किताब है? दादा भाई नौरोजी की किताब है। और नौरोजी जो थे ना ये पारसी थे आपके, ये भी आप ध्यान रखना, पारसी थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय आय का एक दूसरा नाम भी है एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट ये राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका गुप्त शासकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों गुप्त शासकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया, सही है। राजपद वंशागत और सिंहासन सदा बड़े पुत्र को दिया जाता था, ये गलत है आपका। ठीक है, गुप्त काल में राजपद वंशागत था, परंतु राजसत्ता ज्येष्ठ अधिकार की अटल प्रथा के अभाव में सीमित थी। राजगद्दी सदैव ज्येष्ठ पुत्र को ही नहीं मिलती थी। ठीक है, किसी को भी मिल सकती थी। न्याय प्रणाली अच्छे से विकसित थी, सही है। भूमिकरण वृद्धि हुई, ये सही है। ये वाला कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका गलत जवाब है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 133, निम्नलिखित में कौन भरतनाट्यम की नृत्यांगना नहीं है? दोस्तों भरतनाट्यम की नृत्यांगना नहीं है तो सितारा देवी। ठीक है, सितारा देवी को कथक की रानी कहा जाता है। कथक ये यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक की रानी किसको कहा गया है? क्वीन ऑफ कथक सितारा देवी। भरतनाट्यम के लिए लीला सैमसन है, सोनल मानसिंह है, गीता रामचंद्रन है, जबकि सितारा देवी कथक के लिए जानी जाती है। आप याद रखना, इनको कथक की क्या कहा गया है? रानी कहा गया। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है भरतनाट्यम जो डांसेस की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तमिलनाडु से। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है? दोस्तों 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है और इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है, पेरिहिलियन कहा जाता है। ठीक है, 4 जुलाई को दूर होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वैसे अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की निकटतम दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। ये आप याद रखना, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट आपकी पेरू की राजधानी क्या है? दोस्तों पेरू की राजधानी लीमा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, पेरू की राजधानी लीमा। क्या आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र दोस्तों ये आपका लीमा में ही तो है, याद रखिएगा इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र लीमा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ना एक चीज़ लिखा गया आपका लापाज। चलो कमेंट में लिख के बताइएगा लापाज किसकी राजधानी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ठीक है, यह आप जरूर याद रखिए, ग्रीनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर, और ये डेनमार्क में आता है। ग्रीनलैंड जो द्वीप है ना ये डेनमार्क में आता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका भारत पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? दोस्तों 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हो गया तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन चुका था, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट आपका पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से सबसे पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? दोस्तों पंचायती राज प्रणाली आंध्र प्रदेश और राजस्थान में सबसे पहले लागू की गई थी। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक
रूप से उद्घाटन हुआ और इसके कुछ दिन बाद ही जो आंध्र प्रदेश है इसने पंचायती राज को अपना लिया था। ठीक है दोस्तों, भारत में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है, तो भारत में पंचायती राज जो है ना, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है और ये लोकतंत्र में जनता की सीधी भागीदारी को सुनिश्चित करता है, सीधी जो सहभागिता है उसको सुनिश्चित करता है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। क्या आपको पता है भारत में पंचायती राज दिवस कब होता है? भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस शहर में है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हैग में है। ऑप्शन बी, नीदरलैंड की राजधानी द हैग, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है वियना। कभी क्वेश्चन आए ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ओपेक का मुख्यालय वियना में है, आप याद रखना। रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है, यहाँ पे लिखा गया जेनेवा। दोस्तों जेनेवा में तो WHO का मुख्यालय, विश्व व्यापार संगठन WHO। मौसम विज्ञान संगठन, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? जेनेवा। और रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय भी कहाँ पर है? जेनेवा में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। नेक्स्ट पेज क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? दोस्तों भारत में खेल दिवस 29 अगस्त को होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है 29 अगस्त, वैसे भारत का खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। क्या आपको पता है मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है और ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुआ था। याद रखिएगा, वीडियो के एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में ध्यानचंद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? दोस्तों ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध जो है ना, वो आपका बनारस घराने से है। ठीक है, याद रखिएगा, ठुमरी की रानी कहा गया है गिरजा देवी को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है ब्रज क्षेत्र का है? दोस्तों ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा है? चरकुला। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, जोगनी अवध में होता है, नटवरी आपका बुंदेलखंड में होता है, छोरिया राजपूत करते हैं तो चरकुला। और चरकुला में ना 108 घड़े या दीप रखे जाते हैं अपने सर पर, तब किया जाता है। ठीक है, अच्छा उत्तर प्रदेश का ना एक डांस और याद है, नौटंकी। ये बहुत आता है आपके एग्जाम में। नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है? तो यूपी का ही है, यूपी का है नौटंकी। नेक्स्ट आपका, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? दोस्तों सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है। अच्छा यहाँ पे लिखा गया है बाराबंकी। बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला लगता है, देवा शरीफ मेला बाराबंकी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या जो रहती है ना, वो कहाँ पे रहती है? महोबा में रहती है। ऑप्शन सी, महोबा जो है ना ये पान के लिए प्रसिद्ध है। तो कभी क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश की पान नगरी किसे कहा जाता है? महोबा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया चित्रकूट। चित्रकूट जो है ना ये बुंदेलखंड में आता है आपका, और ये दालों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाख की नगरों की संख्या कितनी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में 10 लाख की जनसंख्या वाले नगर 7 हैं, आप याद रखिएगा। और भारत में कितने थे? 53 है। मार्केट में विश्व का पहला लैपटॉप कब और किसके द्वारा बनाया गया था? दोस्तों दुनिया का पहला लैपटॉप जो बनाया गया था ये HP कंपनी ने बनाया था आपका, सॉरी HP नहीं, 1981 में आया था एप्सो के द्वारा। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर जो है इसका हिंदी नाम क्या होता है? संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, CAD का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों CAD बोले तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट आपका, डेजी बील प्रिंटर एक प्रकार का है। दोस्तों डेजी बील प्रिंटर जो होता है ना, ये क्या है? तो ये आपको याद रखना है, ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन है? दोस्तों गूगल एक सर्च इंजन है। अच्छा क्या आप बता सकते हैं गूगल की स्थापना कब की गई थी? 1998 में। ठीक है, लैरी पेज और सर्जी बिन ने 1998 में गूगल की स्थापना की थी। और गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फ़ाबेट। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है। नेक्स्ट आपका, एक समय पर हम ईमेल को अधिकतम संख्या में मिटा सकते हैं। दोस्तों एक समय पर हम ईमेल की अधिकतम संख्या को एक साथ मिटा सकते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, एक साथ मिटा सकते हैं। क्या आपको पता है कि ईमेल का जनक कौन है? रे टॉमलिंसन ईमेल का जनक है। ठीक है,
ये आप याद रखिएगा, रे टॉमलिंसन। क्लियर दोस्तों, ये था आज का वीडियो स्पेशल मॉक टेस्ट। 50 क्वेश्चन जो जीके के पूछे जाएंगे। देखो आपके एग्जाम में ना 50 क्वेश्चन हिंदी के आने हैं, आपके 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं और 50 क्वेश्चन आपके आने हैं जीके के। तो ये सारे क्वेश्चन इसी बेस की प्रैक्टिस मैं कराता रहूँगा आपकी जीके की। तो ये सेशन आपको आज पहला मॉक टेस्ट वीडियो के लिए कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइएगा। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।